सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वॉरी एनर्जी की। अच्छी खासी अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि पॉजिटिव अपडेट है, अच्छी खबर है। सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। से पहले लॉस वगैरह प्रॉफिट वगैरह सारा हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो फिर से यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं P&L वगैरह देख ही सकते हैं, अच्छी खासी तेज़ी है। हालांकि स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं आई, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जब गिरावट चल रही थी तभी कहा था कि बेचने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ रिकवर होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। मतलब कि एक साल का भी आप टेनर उठाकर देखोगे तो कभी भी इंडाइसेस वगैरह जो है निगेटिव में नहीं गई है। ठीक है, तो ये आपको 1 से 2 महीने के अंदर सारा रिकवर हो जाएगा। जो भी है 26,000 से गिरते हुए जो 21-22 हज़ार तक गया था, फिर से आपको 2 महीने के अंदर 26,000 पर इंडाइसेस, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ये सब आपको जाता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं थी, होल्ड करने की आवश्यकता थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स वगैरह देख सकते हैं जो भी हमारे पास है, P&L वगैरह देख ही सकते हैं। और आज एक नई एंट्री ली है हमने, ठीक है, वो भी आप जरूर जान लें यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। आप कहते हो, बताते हो कि कौन सा स्टॉक ले रहे हो आप, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर वरुण बेवरेजेस हमने लिया है आज के डेट में। ठीक है, वरुण बेवरेजेस एक बहुत शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 10 साल नहीं है, आप साल भर भी रखोगे, 6 महीने भी रखोगे, तो आपको ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर देगा ही देगा। इसका आप चार्ट देख लो, बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे। चार्ट उठाकर देख सकते हो, क्या शानदार कंपनी है। ठीक है, ग्रोथ देख सकते हो, ज़बरदस्त ग्रोथ रही है कंपनी के अंदर। जो लगभग यहाँ पर देख लो, पिछले साल जून जुलाई तक एक तरफा रैली रही थी, उसके बाद से जून जुलाई से अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 8-9 महीने, 7-8 महीने की कंसोलिडेशन हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, उस समय स्टॉक ने हाई लगभग 680-690 का हाई लगाया था, और अभी जो है 550 के आसपास है। तो 7-8 महीना का समय भी हो चुका है और कंसोलिडेशन भी बढ़िया हो चुका है। तो उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और स्टॉक जो है वो आपको लगभग 670-660 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट करता हुआ बहुत जल्द नजर आएगा, और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है। कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने का यह काम करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम आपको यहाँ पर वीडियो हमारा, क्योंकि वॉरी एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हैं, तो इसलिए हम वॉरी एनर्जी को ही डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्लैट सा है। प्रीमियर एनर्जी के अंदर आज लगभग 2% की तेज़ी रही है, लेकिन वॉरी एनर्जी फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि आप जो हैं दोनों ही स्टॉक्स के अंदर निवेश करें। ठीक है, दोनों ही स्टॉक्स के अंदर निवेश करके रखें, किसी एक स्टॉक के अंदर नहीं, क्योंकि जो वॉर एनर्जी है वो थोड़ा यूएस का जो टर्म एंड पॉलिसीज, टैरिफ्स वगैरह जो है, उसके कारण थोड़ा यहाँ पर इम्पैक्टेड है वॉर एनर्जी, है ना। आज देखिए, कोई खासा मूवमेंट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला नहीं। ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल इसलिए यहाँ पर बनी है, फिर भी यह 20 दिनों के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्रीमियर एनर्जी की भी हम 30 सेकंड लेकर इसके भी चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आप वॉरी के अंदर इन्वेस्टेड है तो आपको इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ पर देखो, प्रीमियर एनर्जी की यदि हम बात करें तो प्रीमियर एनर्जी जो है वह आज ऊपर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 20 डेज EMA से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर इसने मूवमेंट दिखाया है। चलिए, अच्छी बात है। प्रीमियर एनर्जी के अंदर भी आपको एक अच्छी खासी क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। तो देखिए, वॉरी एनर्जी इन फोकस एज केयर अपग्रेड रेटिंग ऑन बैंक फैसिलिटीज़ की डिटेल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अच्छी खासी खबर निकल कर आ रही है। 7% की तेज़ी हमें देखने को मिली है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में। थर्सडे को फोकस में रहा है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी केयर ने रेटिंग्स अपग्रेड की है इसके 1904 करोड़ के जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की, ए पॉजिटिव कर दिया है, ए से स्टेबल रेटिंग्स भी दी है। अपग्रेडेड रेट्स 2690 करोड़ की जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है उसको भी A+ कर दिया है, और स्टेबल आउटलुक यहाँ पर दिया है। रेटिंग अपग्रेड जो है बैंक फैसिलिटीज़ की, वॉरी एनर्जी की, जो कि PV सेल्स वगैरह बनाने का, मॉड्यूल वगैरह बनाने का काम करती है, एक नोटेबल इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है दोनों ही बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, केयर ने कहा है। जो प्रोग्रेस है वो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पॉजिटिव आउटलुक फॉर डोमेस्टिक सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। ये सारे
चीज़ हैं जो कि पॉजिटिव रहे हैं, इसके कारण कि अपग्रेड किया गया है। कंटिन्यूड ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग इनकम अलॉन्ग साइड स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन एंड इन्हांस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर इट सेड। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारी कारण, बहुत सारे वजहें हैं जो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, केवल एक कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केयर रेटिंग ने कहा है कि कंसिडर्ड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वारी एनर्जी का जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया था 3600 करोड़ का, उसके बाद जो मतलब ये सक्सेसफुली आईपीओ लॉन्च हुआ था, एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है। ठीक है, वह भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है। उसके साथ में रेटिंग एजेंसी ने नोट किया है कि वारी एनर्जी ने कंप्लीट किया इंस्टॉलेशन 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन चिकली में। ठीक है, जो कि गुजरात में है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ 1.4 गीगावाट ऑफ दिस कैपेसिटी जो कि फरवरी 2025 से शुरू हो गया है। रिमेनिंग 4 गीगावाट जो है वह अगले कुछ सप्ताह में शुरू हो जाएगा। वारी एनर्जी एक्सपेंडेड इट्स मॉडल का जो बिजनेस है वो 12 गीगावाट से बढ़ाकर 14.9 गीगावाट तक फरवरी 2025 तक कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1.3 गीगावाट लाइन अंडर इट्स सब्सिडरी इंडो सोलर लिमिटेड एंड 1.6 गीगावाट कैपेसिटी टेक्सास अंडर इट्स सब्सिडरी वारी सोलर अमेरिकास जो कि टेक्सास में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, पहले की जो खबरें वगैरह हैं उसके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी दोनों ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में ये यूएस की जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में कोई काम कर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों ही स्टॉक्स के अंदर निवेश करके रखें। यदि आप रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हैं, सोलर सेक्टर में, तो ये दो ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। हमारे पास फिलहाल प्रीमियर एनर्जी है, फिर हम देखेंगे वारी एनर्जी की जब आएगी ठीक ठाक कुछ खबरें, कुछ माहौल ठीक ठाक बनेगा, प्राइस एक्शन कुछ ठीक ठाक लगेगा तो उसके अंदर भी हम पोजीशंस ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज की जो हमारी नई एंट्री थी वरुण बेवरेजेस, उस पर भी आप अपनी फोकस करें, अपने स्टडी करें, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको सुझाव नहीं है, खुद की एनालिसिस करें, अच्छी लगे तो ले, नहीं अच्छे लगे नहीं ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।